हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका IMCM पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो कि अपना पहला साल कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर में जाते हैं और थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं, उनके सिलेबस में कौन कौन सी बुक दी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनको कौन कौन सी बुक पढ़ना है, उसको आज हम लोग देखेंगे और इस बुक के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर यानी किसके लिए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनके लिए है। यह किसके लिए है? जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र होते हैं उनके लिए यह आपको नीचे बुक लिखा गया है। सबसे पहली बुक उनको पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। तो यानी जब अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड इनको पढ़ना है तो इसके पहले वो सेकेंड पढ़ चुके होंगे। आपको पता होगा जब आप थर्ड सेमेस्टर में आए हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड भी आप पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। तो आप जब सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़े होंगे तो उसमें आपको बेसिक मैथ इंटरमीडिएट लेवल की देखने को मिलती हैं। उसमें इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सब सारी चीज़ें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में पढ़ने को मिला होगा। आप मैट्रिक्स के सवाल देखे होंगे। लेकिन तो जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग में एडवांस लेवल की मैथ आपको देखने को मिलेगी। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि इसमें आपको BSc लेवल के मैथ्स के जो कंटेंट हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफ़र क्या होते हैं, फोरियर ट्रांसफ़र क्या होते हैं। इसमें हम लोग इसमें एडवांस लेवल के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए यह आपको सिलेबस में दिया गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपकी बुक पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी वह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, तो ये क्या है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट? थोड़ा सा इसको मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूँगा। शॉर्ट में इसको EIM कहते हैं। यानी जो आपका EIM सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण, यानी इलेक्ट्रिकल के उपकरण। और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? उस उपकरण से हम लोग किसी भी चीज़ का मापन कर सकते हैं, किसी भी राशि को माप सकते हैं। तो ये पूरी बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आप इसमें तमाम प्रकार के जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मैं बताऊं कि आपका अमीटर होता है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, या पावर फैक्टर मीटर है, या फ्रीक्वेंसी मीटर है, या और किसी भी प्रकार के जो मीटर आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित होते हैं, उन सभी मीटर का जो वर्किंग होता है, यानी वो मीटर काम कैसे करते हैं, उनकी बनावट कैसे होती है, उनकी संरचना कैसे होती है, उन मीटर में क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, मीटर को हम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, एक पूरा ओवरव्यू सिनेरियो आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ किस मीटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस पर वो ऑपरेट हो सकता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कैसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसके जितने भी इंटरनल फीचर होते हैं, जितने भी इंटरनल उसके पार्ट्स होते हैं, इन सभी को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बुक में पढ़ेंगे और सीखेंगे। यह बुक आपके सिलेबस में इसलिए भी दिया गया है कि जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको अमीटर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। अमीटर से हम लोग काम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मल्टीमीटर क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए मल्टीमीटर का यूज़ कैसे होता है, या हमारे जो घर पर पावर को
मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर लगा होता है, या पावर की गणना करने के लिए जो हम लोग एनर्जी मीटर लगाते हैं, या हमारे पास जो पावर फैक्टर मीटर होते हैं, इन सभी मीटरों के बारे में आप जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बुक में सीखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगा, जो हमारे पास बुक है 3 नंबर की, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल EM, यानी देखिए EEE, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल EM, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल। ट्रिपल EM की बुक के नाम से हम लोग जानते हैं। यह बुक आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है, क्या ज़रूरत है भाई आपके सिलेबस में देने के लिए ट्रिपल EM की बुक को? देखिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो हमारे मटेरियल होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को बनाने और बिगाड़ने के लिए। इन पदार्थों का अध्ययन करना एक अपने आप में इंजीनियरिंग साइंस है। यह जो मटेरियल साइंस की बुक होती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। फिर भी इसको समराइज करके आपके सिलेबस में मटेरियल या ट्रिपल EM के नाम से जो मटेरियल साइंस की या मटेरियल इंजीनियरिंग की बुक दी गई है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग की फील्ड में प्रयोग में लाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। आप जानते हैं कि हमें कहीं बहुत हार्ड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हार्ड पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको किसी एक मटेरियल से किसी दूसरे मटेरियल को काटना है, तो उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसमें हार्डनेस कितना होनी चाहिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। हर जो पदार्थ होते हैं उनकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिर भी हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर में चेंज कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर में चेंज करके। यानी किसी भी पदार्थ की हार्डनेस को या उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा या घटा सकते हैं उसके टेम्परेचर में चेंज करके। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपको पढ़ना है, सीखना है और जानना है। बेसिकली ये ट्रिपल EM की बुक में जो आपके 4 मुख्य रूप से पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहला बताएं तो जो हमारे चालक पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये कंडक्टिंग मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। कंडक्टिंग मटेरियल यानी ऐसे पदार्थ जिसमें धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती हो, उसे हम लोग चालक पदार्थ या कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। ये जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में मोटर की वाइंडिंग में, फराटे की वाइंडिंग में, पंखे की वाइंडिंग में, घर की वाइंडिंग में, या जो हमारी विद्युत की सप्लाई है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल यानी चालक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा हमारा जो पदार्थ होता है वह सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, यानी अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है, यह ना तो अच्छा कंडक्टर होता है, न तो एक अच्छा इंसुलेटर होता है। यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो प्रॉपर्टी आती है वह हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी अर्धचालक पदार्थ की आती है। वैसे तो अर्धचालक पदार्थ अगर कोई शुद्ध कंडीशन में यानी अपनी प्योर अवस्था में है तो एकदम बिल्कुल बेकार है, उसको कोई काम या उसका कोई काम हम लोग नहीं ले सकते, उससे कोई काम नहीं ले सकते। जैसे हमारे पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, विस्मित हो गया, ये जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं ये शुद्ध अवस्था में बेकार होते हैं, इनका कोई हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। परंतु जब हम लोग शुद्ध पदार्थ में कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी एक पदार्थ में जब कुछ दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, तब इनके गुणधर्म में परिवर्तन आता है, फिर इसको हम लोग काम में लाते हैं। और जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, यह हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फेट हो गया, मासफेट हो गया, जेफेट हो गया,
जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाई जाती हैं वह डिपेंडेंट होती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी पर ही उनको बनाया जाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, क्या उनके फीचर हैं, कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, ये सब चीज़ें आपको इस मटेरियल साइंस एंड ट्रिपल ईएम की बुक में मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको अगला जो मटेरियल आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। यह इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं यह इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी विद्युत के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। जैसे आप देखे होंगे आपके घर के पास में कोई खंभा लगा होगा तो उस खंभे पर लाइट ना आ जाए, करंट ना आ जाए, जो हमारे चालक तार उस खंभे से जाते हैं तो उस चालक तार को खंभे से अलग करने के लिए उस पर इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आपके घर में जो वायर लगे होते हैं, जो कंडक्टर चालक तार प्रयोग में लाते हैं आप वायरिंग में, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की सीट लगाई गई होती है, एक प्लास्टिक का रबड़ लगा होता है, वह इंसुलेशन का काम करता है। यानी इंसुलेशन या इंसुलेटिंग मटेरियल वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये भी अलग अलग पदार्थ के होते हैं। माइका हो गया, सिरेमिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, पोर्सिलीन हो गया, ग्लास हो गए, तमाम प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं और इनका अपना खुद का अलग फीचर होता है। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पदार्थ होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ। जितने भी मशीनें होती हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनको एक अलग तरीके से बनाया जाता है और उन मशीनों को बनाने में खास करके मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ये भी मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं अपने फीचर के हिसाब से। जैसे हमारे डाया मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पारा मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो जो मटेरियल होते हैं इनका भी क्लासिफिकेशन उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से किया जाता है। जो मटेरियल बहुत अच्छी मैग्नेटिज्म का गुण रखते हैं वो हमारे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण बिल्कुल होता ही नहीं है उनको हम लोग डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंजीनियरिंग का जो ये ट्रिपल ईएम की बुक पढ़ेंगे इसमें हम लोग मटेरियल के बारे में जान पाएंगे, सीख पाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा बुक पढ़ने को मिलेगा आपके सिलेबस में दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि आज का जो युग है वह डिजिटली हो गया है। मतलब हर एक चीज़ जो है वह ऑटोमेटिक होती जा रही है, डिजिटल, जिसको हम लोग डिजिटलाइजेशन कहते हैं। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें बखूबी रोल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डायोड, कितने प्रकार के डायोड होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन डायोड के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। लेकिन तो यहाँ पर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे एडवांस लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस आती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मैं बताऊं कि इसमें हम लोग सबसे पहली बात की नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम क्या होते हैं। जैसे हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। इसके साथ साथ इन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, यानी बाइनरी को हमको ऑक्टल में करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है, बाइनरी को हमको डेसिमल में करना है, या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, ये कन्वर्जन कहा जाता है। यानी नंबर सिस्टम आपको एक चैप्टर दिया गया है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, यह आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, मेमोरी बनाई कैसे जाती है, ये सब सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मैं बताऊँ कि जो मेमोरी होती है वह क्या होते हैं, रजिस्टर का ग्रुप होते हैं। यानी ग्रुप्स आप रजिस्टर, कई रजिस्टर को मिलाकर हम लोग क्या कराते हैं, मेमोरी बनाते हैं, जिसमें कुछ डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जो रजिस्टर होते हैं अब ये कैसे बनते हैं, इनको भी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनाया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, रजिस्टर होते हैं, काउंटर होते हैं, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, इनकोडर है। ये तमाम प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वह आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम लोग मशीन फर्स्ट पढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र होते हैं उनका एक कोर सब्जेक्ट होता है मशीन फर्स्ट। इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें
जैसे आपकी डीसी मशीन में मैं बताऊं तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पढ़ना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। डीसी मोटर के भी अपने बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, जो है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, कम्युलेटली कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इन सभी मोटर का अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग हम इसको अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमारे डीसी जनरेटर भी अलग अलग तरीके के रूप में बनाए जा सकते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर। तो ये बेसिकली एक डीसी मशीन के ही पार्ट्स है। एक डीसी मशीन को हम लोग एज ए डीसी मोटर, एज ए डीसी जनरेटर प्रयोग में ला सकते हैं। इसको आप जब मशीन की बुक पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको जो है। इसी के साथ साथ मशीन की बुक, मशीन फर्स्ट में ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसफार्मर दिया है। आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में कि प्रत्येक खंभे पोल पर आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। लेकिन तो ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, उसके इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसमें हम लोग बाइंडिंग कैसे करते हैं, बाइंडिंग का तरीका क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग है भी कि नहीं है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस कैसे कैसे होते हैं, ये कैसे पावर को ट्रांसफ़र करता है, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं आप जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसी मशीन फर्स्ट की बुक में एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर आपको दिया गया है अल्टरनेटर, जिसको हम लोग कहते हैं। अल्टरनेटर आप देखे होंगे जो हमारे कमर्शियल अल्टरनेटर होते हैं, जैसे कहीं बैंक है, बैंक के सामने जो जनरेटर लगे होते हैं उसका मॉडिफाइड रूप जो होता है अल्टरनेटर होते हैं। जो एसी जनरेटर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। हमारा कोई बैंक है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, या आप देखे होंगे जो साइलेंट जनरेटर होते हैं, या अपितु आप कह सकते हैं कि अगर इसी चीज़ को बहुत बड़े रूप में बना दिया या इसका अल्टरनेटर का बहुत विस्तृत रूप बना दिया जाए तो यह हमारे जो पावर हाउस होते हैं, जो बिजली घर होते हैं, वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के आपके बिजली घर होते हैं, यानी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। जैसे हमारे पास जियोथर्मल जो हमारे पावर हाउस हो सकते हैं, या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस हो सकते हैं, या हमारा थर्मल पावर हाउस हो सकता है। अलग अलग प्रकार के बिजली घर होते हैं जहाँ से बिजली हम लोग क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अलग से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस मशीन फर्स्ट में आपको पढ़ना है और आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ माने पर्यावरण का अध्ययन, यानी आप पढ़ने के साथ साथ अपने विकास के साथ साथ अपने आप को देखते हुए आपको पर्यावरण पर भी ध्यान रखना है, जिसको हम लोग नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। मनुष्य विकास के दौर में अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को भूलता चला जा रहा है। अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जिससे हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है, और जो ऑक्सीजन ज़रूरी चीज़ है मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए, उसकी मात्रा कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और यही स्थिति रही तो नेचर एक दिन ऐसा हमारे साथ करेगा कि फिर उसका जवाब देने के लिए हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए विकास एक जो होता है सीक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, जिससे हमें प्रकृति पर कोई उसका कुप्रभाव न पड़े। इसलिए यह बुक आपके सिलेबस में दिया गया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी जब आप विकास कर रहे हैं तो नेचर को ध्यान में रखकर अपना विकास करिए, डेवलपमेंट करिए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बुक आपको 6 बुक जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा करके। अब जब आप मैथमेटिक्स 3rd पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd पढ़ेंगे, तो इसका जो सिलेबस है वो अलग से आपको बताया जाएगा। ये जितने भी बुक्स हैं इसका सिलेबस आपको अलग से बताया जाएगा। मैंने आपको इतना बताया कि जो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उसमें जो बुक्स दी गई हैं उस बुक्स का इम्पॉर्टेंस क्या है आपके पढ़ाई के क्षेत्र में या दैनिक जीवन में, आप क्यों इस बुक को पढ़ेंगे, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंस है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपका सजेशन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और
यूट्यूब चैनल जो हमारा है IMCM पॉलीटेक्निक, IMCM पॉलीटेक्निक। IMCM पॉलीटेक्निक, इसमें आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।